ट्रंप की चीन रवानगी, ईरान को एटमी हथियारों से बाज रहने की धमकी। कहा ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे वरना हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। ईरान के साथ तिजारती नाकाबंदी और अच्छी डील की ख्वाहिश का इजहार। कहा ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार आ गया तो वो इसे इस्तेमाल करेगा। मामले में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नाकाबंदी जारी है जो उन्हें तिजारत से रोक रही है। हम चाहते हैं कि ईरान के साथ एक अच्छी डील हो। दौरे चीन के लिए पुरजोश हूँ। कई अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग से मुताल्लिक़ तफसीली बातचीत होगी। ताहम ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत नहीं। दौरे चीन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें बेहतरीन हैं। दोबारा हमला हुआ तो ईरान 90% यूरेनियम अफसोदगी शुरू कर सकता है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की कमेटी के तर्जुमान ने कहा कि ईरान पर एक और हमले की सूरत में हमारे ऑप्शंस में से एक 90% अफसोदगी भी हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा दुश्मन मुआशी दबाव बढ़ाकर अवाम में बेचैनी पैदा करना चाहता है। जंगी हालात को अवाम और मैशत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर खालिबॉफ का कहना है ईरानी अफवाज जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। 14 नुकाती तजवीज़ में ईरानी अवाम के हकूक़ कबूल करने के सिवा कोई मुतादल नहीं। जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही कीमत चुकाना पड़ेगी। ये बात पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। हम हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वो हैरान रह जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पिट हिगिस ने कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी ताहाल नाफिजुल अमल है। ईरान के साथ मसाइल के हल हमारी और सदर ट्रंप की शराइत पर पूरे होंगे। हम जंग को तमाम पहलुओं से जीत चुके हैं। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन हो चुका है, इसीलिए मुज़ाकराती टेबल पर बैठने की हामी भरी थी। ईरान में तमाम मकासद के हसूल के लिए हमारे पास वाफिर हथियार मौजूद हैं। दूसरी जानिब पेंटागन ओहदेदार ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके। ये रकम गुज़श्ता माह बताई गई रकम से 4 अरब डॉलर ज़्यादा है। इसमें ऑपरेशनल समेत दीगर होने वाले अखराजात शामिल किए गए हैं। अमरीका और इसराइल के मुमकिन हमलों का खतरा। तेहरान में पासदारान इंकलाब की बड़ी जंगी मशकें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशक निगरान और पासदारान इंकलाब के ओहदेदार कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादा ने कहा है कि तमाम तयशुदा जंगी मनसूबे हिकमत अमलियाँ और तकनीकी कामयाबी से आजमा कर इसका जायज़ा लेंगे। अमरीकी और इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बेहतर बनाना इस मशक के अहम अहदाफ में शामिल था और तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिए हैं। अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी के खात्मे का खदशा। तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ईरान अमरीका दरमियान सीज़फायर के खात्मे के खदशे के बायस आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन $101 फी बैरल। आबनाए हुर्मस की बंदी से ओपेक तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर। तेल पैदावार 26 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। 2 करोड़ बैरल से 8,30,000 बैरल यौमिया हो गई। कुवैत की पैदावार सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। रोक सको तो रोक लो। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी का सिस्टम को चैलेंज। आप लोगों की अकल घुटनों में है। 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते हैं और फिर रिटायर्ड हो जाते हैं, मगर पकड़ नहीं पाते। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। कहते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे। पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रही हो। उठा सको, अगर उठा सकते हो तो। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। गिरफ्तार मुल्जिमा अनमोल और पिंकी की लीक मुबैना ऑडियो मंजर आम पर। मुबैना ऑडियो में पिंकी खुद को ब्रांड करार देते हुए एहलकारों का मजाक उड़ाती रही।
ऑडियो में मुबैना तौर पर मनशियात की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी जिक्र। मुल्जिमा पिंकी का मनशियात फरोशी का स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल। स्क्रीनशॉट में डीलर और नशा इस्तेमाल करने वालों के लिए ऑफर। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में शाहाना पेशी। कराची पुलिस टीम ने गार्डन पुलिस स्टेशन के 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए। SHO गार्डन हनीफ सियाल, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर जफर इकबाल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सईद अहमद मुअत्तल, SSP साउथ इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। मुल्जिमा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया? ऐसा अमल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। गफलत बरतने वालों को कानून के मुताबिक सजा देंगे। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार का हुक्म। अनमोल और पिंकी के खिलाफ FIR में पता चला है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में लिखा गया है वहां 8 साल से फैमिली किराए पर रिहाइश पजीर है। मतन के मुताबिक गार्डन बिलाल ऑर्किड से मुल्जिमा को गिरफ्तार किया गया। मुतासरा खातून कहती है कि अनमोल और पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाला? पुलिस की गफलत की वजह से सख्त जहनी अजियत का शिकार है। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी से पिस्तौल, करोड़ों मालियत की कोकीन, केमिकल्स और दीगर नशावर अशिया बरामद। मुल्जिमा कराची में मनशियात डीलिंग और सप्लाई के नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। आबाई ताल्लुक कसूर से है। तफ्तीशी इदारों के मुताबिक मनशियात अंदरून पंजाब से बसों के जरिए कराची लाई जाती थी। मुल्जिमा की खरीदारों में तलबा और तालिबात समेत 62 अफराद शामिल। मुल्जिमा पिंकी के खिलाफ कई थानों में मुकदमात दर्ज, 10 से जायद केसेस में मफरूर थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अनमोल और पिंकी ने कज़न किरण नामी लड़की के साथ मनशियात का धंधा शुरू किया। किरण से कुछ इख्तलाफात की वजह से पिंकी ने अपना गैंग बना लिया। वो गुज़श्ता 8 साल से धड़ल्ले से अपना धंधा कर रही है। कराची पुलिस पहली मरतबा इसे गिरफ्तार कर सकी। अदालत ने मुल्जिमा की जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी। अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में जवाब तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक़ खुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर की शिरकत। मुल्की मुआशी सूरत हाल, तरक्याती तरजीहात समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के बजट में अवामी फलाह, मुआशी इस्तेहकाम, कमज़ोर तबकात को रिलीफ की फ्राहमी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियौफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान निहायत गर्मजोशी और खैर सगाली पर मबनी गुफ्तगू हुई। बाकी तहनीती पैगामात का तबादला, मजबूत बरादराना ताल्लुकात और दोस्ती के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल और वजारत दाखिला के अमूर पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों में करप्शन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मज़ में बहरी आमद और रफ्त को मामूल के मुताबिक रखने की अहमियत पर जोर। इसाक डार और ऑस्ट्रेलवी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तानी सिफारती किरदार को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में एक के बाद एक कामयाबी। क्रिप्टो की दुनिया में पाकिस्तान इसराइल का हम पल्ला करार। क्रिप्टो डिजिटल असासाजात से मुताल्लिक़ आलमी प्लेटफॉर्म क्रिप्टो स्लीट की तस्दीक। क्रिप्टो स्लीट तज्ज़िया के मुताबिक पाकिस्तान ने रेगुलेटेड क्रिप्टो कंपनीज़ को बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन
व्यवहार बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद टेक्नोलॉजी में आगे है। दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान क्रिप्टो में कई ममालिक से बहुत आगे है। AI एजेंट्स क्रिप्टो करेंसी में लाखों डॉलर्स की अदायगियाँ कर रहे हैं। आइंदा आने वाले वक्त में हमें और अपने बच्चे और नौजवान नस्ल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महारतों से आरास्ता करना होगा। कौम मुत्तहिद हो तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसी कामयाबियाँ मिलती हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के दरमियान मुसालहत करा रहा है। ईरान अमेरिका जंग जारी रहती तो ये तीसरी जंग बन जाती। जंग रुकवाने में पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है। अगर हुकूमत बर वक्त इक़दाम ना करती तो आज मुल्क भर में पेट्रोल और बिजली का बहरान होता। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कभी भी कोई मुल्क के खिलाफ उकसाए तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मुश्किलात की भट्टी में से गुजारा, अब मैं कुंदन बन गई हूँ।